नमस्कार। सौंदर्य का, सृजन का, आकर्षण का, प्रेम का, कला का, जीवन की उर्वरता का जो प्रतीक हो, जो स्थान हो, यदि उस स्थान पे आपको जाने का मौका मिले तो आपका मन और तन दोनों प्रफुल्लित होगा। इस ब्रह्मांड में जो रोहिणी को स्थान दिया गया है वो उर्वरक है, वो सौंदर्य प्रिय है, वो प्रेम देता है। रोहिणीम प्रियतमा भार्या सोमो ना त्यजत क्वचित, मतलब चंद्रमा जो सब पे अट्रैक्ट नहीं होता, एक जगह नहीं रहता, वो चंद्रमा भी इसका त्याग नहीं करता, इतना प्रिय है। रोहिणी उगाता है, रोहिणी खिलाता है, मतलब बीज को पुष्पित कराता है, बीज को पल्लवित कराता है, पुष्प को खिलाता है। वृद्धि होना, आकर्षण देना। इसलिए सूर्य नारायण जब रोहिणी में जाएंगे तो आपके कर्म में आकर्षण होगा, आपके वाणी में एक आकर्षण होगा, व्यक्तित्व आपका चुंबकीय होगा, कलात्मक प्रतिभा आपकी निखरेगी, प्रेम पूर्ण स्वभाव होगा, संगीत में, नृत्य में, कला में बड़ा काम करने के लिए आप जाने जाएंगे। रोहिणी सर्वबीजानाम वृद्धि कारिणी स्मृता, सभी बीजों की वृद्धि करने वाली है। इसलिए जब सूर्य नारायण रोहिणी में प्रवेश करेंगे, पहली चीज इसको नवतपा बोलते हैं, 9 तरह के ताप, 9 तरह की वृद्धि, 9 तरह की समृद्धि। तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण रोहिणी में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका कर्म पथ विस्तार लेगा। प्रमोशन, नौकरी के योग, जिनको नौकरी नहीं मिले उन्हें नौकरी मिलेगी, जिनमें प्रमोशन नहीं हुआ उन्हें प्रमोशन का योग, यदि आपके बर्थ चार्ट में बनता है तब, सिर्फ मेरे कहने से थोड़ी ना मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए वरना नहीं मिलेगा। रोहिण्याम भास्करो याति धान्यम सौख्यम विवर्धेत, राज सम्मान लाभश्चा तेजो वृद्धिर्न संशय। आजकल कुछ लोग कटाक्ष करते हैं कि आप श्लोक क्यों बोलते हो। देखो, अंग्रेजी बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देववाणी संस्कृत बोलने में आपके कान में दर्द होता है, तकलीफ होती है। कान का इलाज कराओ भाई, इलाज कराओ। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। माटी, मातृभूमि और आपकी मातृभाषा, इन तीनों पे गर्व होना चाहिए। अगर आपका गर्व नहीं हो रहा है तो आपका डीएनए खराब है। देववाणी है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये धीरे धीरे भाषा ही लुप्त हो जाएगी। तो नहीं आप बोल सकते तो सुनने की आदत तो डालो मेरे भाई। अंग्रेजी सुनने में अच्छा लगता है, बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हो क्यों? मातृभाषा में क्या बुराई है? जिनको अपने मातृभाषा पे, माता पे, पिता पे, संस्कार पे गौरव नहीं है ना, वो बिना पेंदी के लोटा है, कहीं में लुढ़क जाएंगे वो। तो सूर्य नारायण जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, रोहिण्याम भास्करो याति धान्य सौख्यम विवर्धेत, धन धान्य बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, राज सम्मान लाभश्च तेजो वृद्धिर न संशया, राजा का सम्मान मिलेगा। तो आपका प्रमोशन का योग बनेगा। यदि आपके ऑफिस में या आपके जहाँ काम करते हैं वहाँ पे ये प्रमोशन का समय है तो है ही नहीं, किसी का मार्च में होता है, अक्टूबर नवंबर में होता है, तो कहाँ से मिलेगा? फिर भी सीनियर से आपको प्रेम मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रगति, नौकरी में गति मिलेगी। अब बहुत लोगों का योग है कि हमें तो नौकरी है ही नहीं जी, नौकरी का वो ही नहीं। तो भैया योग्यता प्राप्त पैदा करो। इस दुनिया में सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए योग्यता पैदा करना होगा। अगर आप योग्य हैं तो आपको मिलेगा, योग्यता में कमी है तो मेहनत करिए। नए सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, श्रम तो करना पड़ेगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा दोस्त। पुराने अटके हुए कार्य, भुगतान, पैसों को वापस मिलने की संभावनाएं, आपके रुके हुए कार्यों की समीक्षा अब होगी। यह समय आपके वाणी के द्वारा, आपकी प्रतिभा के द्वारा रिस्पेक्ट दिलाने का है। कब से भैया? 25 मई से लेके 7 जून तक
सोशल मीडिया ऊपर उठने का है, चमकने का है, सम्मोहन का है। अध्ययन, ज्योतिष, कला, सार्वजनिक क्षेत्र में लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के लिए यदि देखें तो सूर्या शत्रुन, सूर्य जो है शत्रुओं का दहन करेगा। युद्ध में आपको विजय मिलेगी, युद्ध नहीं करना है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाते हैं वैसे आपके सामने शत्रु दुर्बल हो जाएंगे। आपको पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा। जो लोग अच्छे प्रमोशन या अच्छे स्थानांतरण, ट्रांसफर के प्रतीक्षा में हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। देखो, यह गोचर है, यह 100% प्रेडिक्शन नहीं है, श्योरिटी नहीं है, संभावनाएं हैं। बाद में आप बोलें कि आचार्य जी ऐसे ठग लिए, ठगना उगना नहीं है मित्र। सही सही बातें आपको बताना है, आप स्वीकार करते हैं या रुदन करते हैं, वो आपकी अपनी आत्मा की स्थिति है। रोहिणी चंद्र तत्व को संतुलित करता है और सूर्य आत्मबल देता है। इस समय आपकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में निकटता आएगी, लेकिन एनर्जी ज्यादा शक्ति प्रेम को कुम्हला देती है। बहुत सुंदर सा गुलाब ले लो और आग के पास रख दो, तो लोग क्या है, आग के पास रखने से गुलाब कुम्हला जाएगा। तो ज्यादा तेजस्विता दाम्पत्य जीवन में अंधकार को उत्पन्न करती है। फिर भी प्रेम बढ़ेगा, बड़े लोगों से प्रेम होगा, आत्मा स्तर पर प्रेम होगा। अविवाहित लोगों के लिए आकर्षक प्रस्ताव आएंगे। आपको बैंड बाजा बजाने के घर वाले व्यवस्था करने वाले हैं। रोहिणी चूंकि भौतिक समृद्धि का नक्षत्र है, इसलिए इस दौरान वाहन खरीदें। गाड़ी खरीद लीजिए जी, गाड़ी खरीदने का बढ़िया मौका चल रहा है। तो 25 मई से लेके 7 जून तक खरीद लो। घर में सजावट के आइटम खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, संपत्ति खरीद लो या संपत्ति पे चर्चा कर लो। नहीं खरीद सकते तो चर्चा कर लो। कृषि के लिए भूमि या कृषि योग्य कुछ काम करना चाहते हैं, कर लीजिए। आध्यात्मिक स्तर पे गुहा विद्यम प्रकाशम चा भानु कुरुते ध्रुवम, गुप्त विद्याओं में आपको लाभ होगा। ज्योतिष सीखो, ध्यान करो, तंत्र सीखो, योग सीखो, प्राणायाम सीखो, गुप्त विद्याओं को सीखो, क्योंकि सूर्य गुप्त ज्ञान को प्रकाशित कर देंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन क्रोध बढ़ेगा। देखो, नवतपा चल रहा है। रोहिणी में जब सूर्य नारायण चलते हैं जिसको बोलते हैं नवतपा, 9 तरह के ताप मिलेंगे। तो ऊर्जा बढ़ेगी, पित्त बढ़ सकता है, आंखों की जलन, सिर दर्द की समस्या, क्रोध बढ़ सकता है। तांबे के पात्र में जल का उपयोग करें, सूर्य नारायण को अर्घ दें, चंद्र मंत्र का जाप लाभकारी होगा। यह समय नए कार्य, नई पहचान, नया टारगेट, नई सिद्धि, नई प्रसिद्धि का है। ओम घृण सूर्याय नमः, ओम सोमप्रियाय रोहिण्ये नमः। 27 बार जाप करें, 27 बार जाप करें, आपको लाभ होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिएगा। रोहिणी में सूर्य वृश्चिक राशि के लिए सिर्फ बाह्य सफलता की बात नहीं करेंगे, आंतरिक सफलता की बात करेंगे। जो वृश्चिक मौन था वह अपनी आभा से लोगों को प्रभावित करेगा। माता पिता दोनों को प्रणाम किया करो। ये संसार के प्रथम प्रत्यक्ष भगवान है आपके लिए, और इनकी कृपा होगी तो दूसरों के चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।